वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, वेनेडियम के ऑक्साइड, इनके कार्बाइड और वेनेडियम के संकुल, मतलब ये किस प्रकार से जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो गाइस वैसे तो बुक में काफी लंबे चौड़े वेनेडियम के बारे में जो है वो लिखा है, मतलब काफी लेंथी टॉपिक है ये वेनेडियम, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्साइड, कार्बाइड और कॉम्प्लेक्स, तो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवल उन्हीं के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं आप लोगों को नोट्स देने वाली हूँ काफी इजी होगा आपके लिए, क्योंकि आप इसे आसानी से जो है वो याद कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वेनेडियम। पीरियोडिक टेबल में वेनेडियम का हम पोजीशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो जितना हाईलाइट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। स्कैंडियम टाइटेनियम के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा इसका। आज हम देखने वाले हैं वेनेडियम। तो आप देख रहे हो वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 23 है, मतलब परमाणु क्रमांक 23 है। और ग्रुप की बात करें तो ये 5वें ग्रुप में जो है वो स्थित है। यहाँ पे जो वर्ग है वो 5वें वर्ग में ये वेनेडियम जो है वो स्थित है। और अगर हम आवर्त की बात करें तो ये 4थे आवर्त में जो है वो स्थित है वेनेडियम। तो चलिएगा इस वेनेडियम के बारे में और भी डिटेल से जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम नोट्स में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 23 होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में शो किया। इसका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो 5 होता है। इसका जो आवर्त होता है वो 4 होता है और इसका जो साइन होता है वो V होता है, मतलब वेनेडियम को हम V से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं इसका आखिर यूज क्या है वेनेडियम का। तो इसका यूज है स्टील, मतलब फेरो वेनेडियम एलॉय स्टील बनाने में जो है वो इसका यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं, जो भी मेटल पर्पज से जो है वो इसका जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो वेनेडियम है उसका स्टील बनाने में जो है वो यूज किया जाता है। तो इस चीज को आप, इसका नाम जो है वो आप जरूर याद कीजिएगा। फेरोवेनेडियम एलॉय स्टील बनाने में जो है वो इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी पूछ सकते हैं, जो भी आप आगे एग्जाम फाइट करोगे। उत्प्रेरक की बात करें, कैटलिस्ट की बात करें, तो इनके जो उत्प्रेरक है वो है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। काफी मतलब इम्पोर्टेंट उत्प्रेरक है, इसके बारे में आप आगे और भी पढ़ोगे। तो इसका उत्प्रेरक का नाम भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। महत्वपूर्ण खनिज, कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो है वो आ जाता है कि वेनेडियम के महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं, ऐसा कई बार आया हुआ है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो ये तीनों का नाम आप जरूर याद कीजिएगा अगर आप वेनेडियम की तैयारी कर रहे हो। तो ये तीनों जो खनिज इनके हैं वेनेडियम के, पहला है पेट्रोनाइट V2S5, इसका फॉर्मूला है, तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। वेनेडिनाइट Pb5VO43Cl, तो ये जो भी फॉर्मूला है इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये तीनों नाम आप जरूर याद कीजिएगा। देन थर्ड है कार्नोटाइट KuO2VO4 3/2H2O, तो ये है इसका फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण खनिज है वेनेडियम के। तो ये हुआ गाइस, देख लेते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण। चांदी के समान इसमें जो है वो चमक पाया जाता है और इसका जो कलर होता है वो सिल्वरी ग्रे कलर का जो है वो होता है। इसका गलनांक 1915 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि आपको पता ही है मेटल है, मेटल का गलनांक जो हमेशा बढ़ जाता है, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा हाई रहता है, क्योंकि इसे जो है वो गलाने में हमें थोड़ा अधिक टेम्परेचर की जो है वो जरूरत होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धियों के कारण कठोर हो जाता है। अगर इसमें अशुद्धियां मिली होती है, मतलब मिली ही होती है वेनेडियम में, जिसके कारण जो है ये वेनेडियम जो है वो हार्ड हो जाता है। और बात करें मेटल की, तो मेटल हमेशा हार्ड ही होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में जितने भी मेटल है वो कठोर ही जो है वो पाए जाते हैं। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका रासायनिक गुण, जिसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम दो चीजों से इसका जो है वो रिएक्शन कराएंगे, एक तो अम्ल से और दूसरा क्षार से, मतलब एसिड और बेस से जो है वो इसका रिएक्शन देखते हैं। अगर हम इस वेनेडियम का रिएक्शन एसिड से करा दे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो वेनेडियम प्लस 5 HNO3 जो कि अम्ल है, अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें विशेष प्रकार का एसिड यहाँ पे प्राप्त होता है HVO3, जिसे मेटावेनेडिक अम्ल जो है वो कहा जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। वेनेडियम का रिएक्शन हम लोगों ने एसिड के साथ कराया और हमें HVO3 जो है वो प्राप्त हुआ, और
प्लस 5NO2 प्लस 2H2O। सो गाइज इस प्रकार के जो भी रिएक्शन है वो आप लोगों को लिख लिख के जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि ऐसे रिएक्शन को हम कैसे याद करें, तो इसका बस एक ही उपाय है कि इसे आप लोगों को लिख लिख के जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी इसका बैलेंस है उसे आप लोगों को जो है वो बनाना होगा। तो यहाँ पे अगर हम वेनेडियम का रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो हमें विशेष प्रकार के एसिड मेटावेनेडिक अम्ल जो है वो प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला है HVO3। तो ये हुआ फर्स्ट। देन सेकंड, अगर हम इसका रिएक्शन जो है वो बेस से करा दे, क्षार से करा दे, तो अगर हम क्षार से इसका रिएक्शन कराते हैं जैसे कि 2 वेनेडियम प्लस 6 NaOH प्लस H2O, अगर हम क्षार से इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है वो ये वेनेडेट जो है वो प्राप्त होता है 2Na3VO4। यहाँ पे आप देख रहे हो 6Na, तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2Na मतलब 3 × 2 = 6 होता है, तो 2Na हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और V तो यहाँ पे 2 है ही, और O4 मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 × 2 = 8, मतलब यहाँ पे 8 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी आप गिन सकते हो 6 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, मतलब टोटल 8 ऑक्सीजन। तो ये आपका बैलेंस हो जाता है। अगर हम बेस के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें वेनेडेट जो है वो प्राप्त होता है। वेनेडेट का फॉर्मूला है 2Na3VO4। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, किसी भी एलिमेंट का एग्जाम में जो है वो आ सकता है, और हर एलिमेंट का डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज के हर एलिमेंट का आपको ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो जरूर याद होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। और गाइस अगर आप लोगों को ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालना नहीं आता है तो मैंने टाइटेनियम में बताया हुआ है कि कैसे ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो होता है किसी भी एलिमेंट का, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट का। तो यहाँ पे अगर हम वेनेडियम की बात करें तो -1 से लेके +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन -1, 0 और +1 के कुछ ही यौगिक जो है वो ज्ञात है, क्योंकि ये जो -1, 0 और +1 है वो अस्थायी होते हैं। मतलब इसमें जो भी कंपाउंड बनते हैं, इस ऑक्सीकरण अवस्था में जो भी कंपाउंड बनते हैं वो अस्थायी होते हैं, इसलिए इसका उतना ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। केवल +2, +3, +4 और +5 के जो भी कंपाउंड है वो थोड़ा सा ज्यादा स्थायी होते हैं। बाकी ये जो -1, 0, +1 के कुछ ही यौगिक, कुछ ही कंपाउंड जो है वो यहाँ पे हमें ज्ञात होते हैं। आगे हम देखते हैं इसका, अगर हम वेनेडियम के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका वो होता है, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखे 3d3 मतलब लास्ट के 3d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं। तो अगर हम वेनेडियम +2 की बात करें, मतलब वेनेडियम 2, आप लोगों को आगे यहाँ पे ऐसे ही शो होगा वेनेडियम 2, वेनेडियम 3, वेनेडियम 4, तो आप लोग समझ जाना कि वेनेडियम 2 मतलब +2 ऑक्सीकरण अवस्था, वेनेडियम 3 मतलब +3 ऑक्सीकरण अवस्था, वेनेडियम 4 मतलब +4 ऑक्सीकरण अवस्था। इस प्रकार से आपको ये जो है वे समझना होगा। अगर हम वेनेडियम 2 की बात करें, इसके 3d ऑर्बिटल में, मतलब हम देखेगा लास्ट वाले 3d ऑर्बिटल का ही रोल होगा पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट में। तो 3d ऑर्बिटल में हम देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है 3d ऑर्बिटल में, जो कि मतलब 3d ऑर्बिटल जो है वो आधे भरे हुए हैं। तो अगर वेनेडियम 2 की बात करें तो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। वेनेडियम 3 की बात करें तो यहाँ पे ये जो 3d ऑर्बिटल है उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके जो है वो यहाँ पे रिलीज होते जाएंगे वेनेडियम 3, वेनेडियम 4 में। तो इस कारण इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो जाएगी। और वेनेडियम 4 की बात करें तो इनके डी ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था है। और ये जो +4 ऑक्सीडेशन वाला जो आपका वेनेडियम है, वेनेडियम 4, उनके जो भी यौगिक बनते हैं, उनके जो भी कंपाउंड बनते हैं वो काफी स्थायी होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। वेनेडियम 5 की बात करें तो ये एक एक करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d ऑर्बिटल से जो है वो रिलीज होते जा रहा है। और लास्ट में अगर वेनेडियम 5 की बात करें तो वेनेडियम 5 में कोई भी 3d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होते, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, जिसे +5 कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये जो वेनेडियम 5 होते हैं, इनके जो भी आयन, इनके जो भी कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं वो जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रतिचुंबकीय होते हैं कि जो वेनेडियम 5 है वो जो है वो रंगहीन क्यों होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर लिखना होगा कि जो वेनेडियम 5 है उसका जो लास्ट आपका 3d ऑर्बिटल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, dd ट्रांजिशन जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये जो इनके जो भी आयन यौगिक बनते हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब रंगहीन जो है वो होते हैं।
तो ये है गाइस। बट हम देखते हैं +4 का जो ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो भी वेनेडियम होते हैं, वेनेडियम 4, उनके जो यौगिक होते हैं वो काफी स्थायी होते हैं। तो चलिए गाइस आगे का नोट्स हम देख लेते हैं। वेनेडियम के ऑक्साइड, तो गाइस यहाँ पे हम वेनेडियम के जो भी ऑक्साइड लिखेंगे वो टोटल 4 टाइप के लिखेंगे, +2, +3, +4 और प्लस ऑक्सीकरण अवस्था के लिए, मतलब वेनेडियम +2, वेनेडियम +3, वेनेडियम +4 और वेनेडियम +5। इनका अलग अलग जो है वो ऑक्साइड जो है वो बनता है। जैसे अगर हम वेनेडियम 2 की बात करें तो वेनेडस ऑक्साइड जो है वो बनेगा। वेनेडियम 3 की बात करें तो V2O3 वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड जो है वो बनेगा। वेनेडियम +4 की बात करें तो V2O4 वेनेडियम टेट्रा ऑक्साइड जो है वो बनेगा। वेनेडियम +5 की बात करें तो V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की जो है वो यहाँ पे जो है वो बनेगा। तो एक एक करके हम इसे देखेंगे कि आखिर ये जो है वो कैसे बनता है। सो एक चीज और गाइस, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप केवल IMP क्वेश्चन पे ही वीडियो बनाइए, क्योंकि नोट्स काफी जो है वो लंबा हो जाता है और इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो है सेकेंड ईयर में। तो गाइज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि देखिए BSc सेकेंड ईयर का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप लोगों को केवल रिएक्शन ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, ये सब पढ़ते थे, इसमें अब ऐसा नहीं होने वाला है, पूरे रिएक्शंस ही है। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी 6 से 7 एलिमेंट जो है वो और बचे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के, बट इसे मैं कुछ नहीं कर सकती, पूरा रिएक्शन है यहाँ पे आप लोगों के BSc सेकेंड ईयर में, तो इसकी तैयारी आप लोगों को करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को जो नोट्स देती हूँ वो बुक के अपेक्षा अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो जो मेरे नोट्स होते हैं वो काफी इजी होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नोट्स देती हूँ। आई नो कि ये सब चीजों को तो आप बुक से भी जो है वो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे नोट्स में थोड़ा सा चेंजेस ये आता है कि मैं जो थोड़ा सा हार्ड चीज रहता है उसको आप लोगों को जो है वो थोड़ा इजी बना करके देती हूँ, इसलिए जो भी मेरे नोट्स होते हैं उसे आप कॉपी जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके, हम सारे ऑक्साइड को जो है वो देखेंगे। सबसे पहला है गाइस वेनेडस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है VO। तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें जितने भी ऑक्साइड है ना उसका रिएक्शन आप लोगों को, मतलब इसे बनाने के लिए V2O5 का जो है वो यूज होगा। मतलब यहाँ पे देखिए V2O5, पूरे जितने भी ऑक्साइड है सारे में V2O5 ही यूज होगा। V2O5 का यूज करके ही हम जो है वो इस प्रकार का जो ऑक्साइड है उसे बनाएंगे। तो पहले में हम देखते हैं V2O5 + 3H2O, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसका जो है वो अपचयन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन जो है वो यूज कर रहे हैं। तो V2O5 का रिएक्शन जब हम 3H2O के साथ जो है वो कराते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमें प्राप्त हो जाता है वेनेडस ऑक्साइड 2VO + 3H2O और वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। तो इस टाइप का जो भी रिएक्शन है वो आप लोगों को लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो आपका वेनेडियम का जो भी ऑक्साइड रहेगा उसमें V2O5 जो है वो यूज होगा। तो वेनेडस ऑक्साइड में जो है वो इसकी क्वालिटी ये है कि धात्विक चमक पाई जाती है, मेटलिक जो भी इसकी चमक है वो इसमें प्रेजेंट रहता है, विद्युत का सुचालक होता है, मतलब आसानी से इस वेनेडस ऑक्साइड में जो है वो करंट सप्लाई जो है वो हो जाएगा। काले रंग का सॉलिड मटेरियल होता है, मतलब ये कठोर होता है और काले कलर का होता है। जल में आसानी से ये अपन इसे जो है वो घोल सकते हैं, जल में विलय होता है। और अगर हम इसमें बेस मिला दे, क्षार मिला दे, तो ये पर्पल कलर का जो है वो हो जाता है, इस प्रकार का जो है वो विलयन देता है। तो ये है गाइस आपका वेनेडस ऑक्साइड। अब देखिए मैं दूसरा यहाँ पे बताऊंगी V2O3 वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड, वेनेडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको, केवल V2O5 के साथ आपको 2H2 का जो है वो रिएक्शन कराना है। पहले आप लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने 3H2 का रिएक्शन कराया था, बट यहाँ पे हम 2H2 का जो है वो रिएक्शन कराएंगे और हमें V2O3 जो है वो प्राप्त हो जाएगा और वाटर जो है वो यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो है वो क्या क्या क्वालिटी है। काला चूर्ण है ये भी, और अम्लों के साथ विलय होकर अगर हम इसमें जो है वो एसिड मिला दे, तो अम्लों के साथ जो है अगर इसे हम घोल दे तो इसे नीला या हरा हाइड्रेट आयन जो है वो बनाते हैं। इस प्रकार का आयन जो है वो बनाते हैं, ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का। और ये जो अपना जो भी विलयन बनता है वो प्रबल अपचायक होते हैं। तो ये हुआ वेनेडस ऑक्साइड और वेनेडियम ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ पे बस वही ट्रिक आपको फॉलो करना है जो मैं आप लोगों को बताई। सारे चीजों को बनाने के लिए V2O5 का जो है वो हमें यूज करना है। फिर हम देखते हैं वेनेडियम टेट्राऑक्साइड V2O4। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, V2O5 के साथ SO2 का जो है वो रिएक्शन करा देंगे, V2O4 बन जाएगा प्लस SO3 जो है वो रिलीज होगा। यह नीले रंग का ऑक्साइड होता है, इसकी रूटाइल संरचना होती है। बस आप लोगों को कैसे बनता है वो लिखना है और एक दो इसका जो है वो प्रॉपर्टीज आप लिख देना। और इतना लंबा चौड़ा आप मत लिखना, इतना भी लिखोगे तो काफी है।
लास्ट में हम देखते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। यह वेनेडियम +5 का महत्वपूर्ण यौगिक है। इसे अमोनियम मेटावेनेडेट के तापीय विघटन से जो है वो प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए इसे जो है वो गर्म करते हैं हम, तापीय विघटन करते हैं, मतलब इतना गर्म करते हैं कि ये डिवाइड हो जाता है। 2NH4O3 में जब हम विघटन करते हैं तो V2O5 हमें प्राप्त होता है और बाकी हमें 2NH3 और H2O प्राप्त होते हैं। तो इसकी भी ये रिएक्शन को भी आप लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। यह लाल रंग का चूर्ण होता है और यह जल में अविलेय होता है और V2O5 जो है वो एक अच्छा उत्प्रेरक होता है। तो ये है इसकी क्वालिटी। मतलब ये जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है वो काफी अच्छा उत्प्रेरक है, काफी इसका जो है वो यूज आप आगे करोगे तो आगे के यूनिट में आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन ये एक अच्छा कैटलिस्ट के रूप में जो है वो काम आता है V2O5। उसके बाद हम वेनेडियम की कार्बाइड देख लेते हैं। V+C कार्बाइड मतलब क्या होता है, इस कार्बन इसमें हम ऐड करते हैं। ऑक्साइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके लास्ट में जो है वो ऑक्सीजन लगा हुआ होता था। तो ये जो सारे हैं वो बाइनरी कंपाउंड है, मतलब द्विअंगी यौगिक है। द्विअंगी यौगिक मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट आपस में जो है वो जुड़ते हैं, उसे बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। अगर वेनेडियम का बाइनरी कंपाउंड एग्जाम में आता है, इनके द्विअंगी यौगिकों को लिखिए तो आपको यही सारा चीज जो है वो लिखना है, ठीक है। तो वेनेडियम +C मतलब कार्बन को वेनेडियम के साथ 2000 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे ऐड कर देंगे, Vc प्राप्त होगा। वेनेडियम +2C 2100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे करेंगे तो Vc2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वेनेडियम उच्च ताप पर कार्बन से क्रिया करके इंटरस्टिशियल कार्बाइड Vc तथा आयनिक कार्बाइड Vc2 बनाता है। बस सिंपली इसमें ये करना है आपको, वेनेडियम में जो है वो कार्बन जो है वो मिलाना है और वेनेडियम कार्बाइड जो है वो श्वेत कठोर होते हैं, व्हाइट कलर का सॉलिड मटेरियल होता है। तो ये है वेनेडियम कार्बाइड। अब हमारा लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स। हम देखते हैं वेनेडियम में किस किस प्रकार का जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। में देख लेते हैं वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स, मतलब वेनेडियम जो है वो कितने टाइप के जो है वो संकुल बनाते हैं इसके ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं वेनेडियम 2 का, मतलब वेनेडियम जो 2 है उसका ऑक्सीकरण स्टेट जो है वो +2 और इसका उपसह संयोजक संख्या जो है वो 6 होता है। तो क्या होता है ये उपसह संयोजक संख्या, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे VH2O6 2+ आयन यहाँ पे है, मतलब वेनेडियम का ये जो है वो संकुल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो हम किसी भी संकुल या कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसे जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, वेनेडियम का ही कोई भी कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट मिल करके एक संकुल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस प्रकार के यौगिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वेनेडियम है, इसके चारों ओर ऑक्सीजन जो है वो HO ऑक्सीजन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप गिन लीजिए कितने ऑक्सीजन एटम यहाँ पे जुड़े हुए, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब ये जो वेनेडियम है वो केंद्र है, मतलब सेंटर है, और सेंटर से कितने एटम जो है वो जुड़े हुए हैं, 6। तो इस कॉम्प्लेक्स का, इस संकुल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। और इसका जो आकृति होगा वो क्या होगा, अष्टफल की। मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि वेनेडियम +2 है, तो अगर ये एग्जांपल हम लोगों ने यूज किया है VH2O6 2+, तो इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, मतलब जो वेनेडियम है वो कितने एटम से जो है वो मिल करके बना हुआ है, कितने एटम से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। और इस कॉम्प्लेक्स की जो आकृति होगी वो अष्टफल की होगी, मतलब ऑक्टाहेड्रल जो है वो इसका जो ज्यामिति है वो होगा। तो इस प्रकार से हम उपसहसंयोजक संख्या और ज्यामिति जो है वो लिखते हैं। बट ये है गाइस, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं है, मतलब सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स का जो है वो जो भी फॉर्मूला है वो याद करना है। तो आपके यूनिट 1 में जितने भी एलिमेंट है आपको कॉम्प्लेक्स का जो नाम है वो याद करना होगा। तो इसे समझाने का और कोई भी तरीका नहीं है, केवल यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या फिर ज्यामिति मतलब क्या होता है। बट बात करें ये सब की, तो ये आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ। हर एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स को इस प्रकार से चार्ट बना करके जहां भी स्टडी टेबल है वहां पे चिपका दीजिए, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो स्टूडेंट जो है वो भूलते ही हैं।
तो बेटर यही है कि बार बार आपको इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार अगर आप अपने आंखों के सामने रखोगे तो ये चीज जो है वो याद होगा। और केवल ये इसी एलिमेंट की बात नहीं है, आगे आप और भी एलिमेंट पढ़ोगे, सबके कॉम्प्लेक्स का आपको जो है वो याद करना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था वाले, अलग अलग ऑक्सीडेशन वाले जो भी एलिमेंट है, मतलब जैसे कि वेनेडियम, वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन वाले, वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन वाले, वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन वाले, तो सबका आपको कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ेगा। और ये किस प्रकार की ज्यामिति है, जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स समतलीय है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, 6 है, 4 है। तो ये चीज जो है वो आपको याद करना होगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। आई नो थोड़ा सा लेंदी है, बट इस यूनिट में ऐसा ही आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करना होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।